रोलिंग। नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास बातचीत में। दोनों देशों के बीच बनते बिगड़ते संबंधों को लेकर हमारी बातचीत आज होगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी से। हम इनसे समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि सर, क्या लगता है आपको कि अचानक आप ओथ में बुलाते हैं, बहुत अच्छा एक मैसेज देते हैं पूरे कंट्री को और वर्ल्ड को, और फिर आप वो लगातार सीज फायर भी कर रहा है, फिर आप बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत को रोकते हैं, तो कहीं पाकिस्तान को आकलन करने में कोई गलती तो नहीं हुई? देखिए, मैं कहूँगा सरकार कंफ्यूज नज़र आती है। आपने शपथ पे बग़ैर किसी तैयारी के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया। प्राइम मिनिस्टर आने को तैयार नहीं थे। बड़ी कोशिशों के बाद बिल्कुल आखिर में आखिरी दिन प्राइम मिनिस्टर आए। आपने शॉल भेंट की, उन्होंने शॉल भेंट की, लेकिन क्या एक बार भी हिंदुस्तान की सरहदों पर पाकिस्तान ने सीज़ फायर की इज्जत की? क्या एक दिन रुके जब उन्होंने आग ना छोड़ी हो हमारी तरफ? क्या एक दिन रुके जब हमारे फौजियों को ज़ख्मी ना किया हो? इसके बावजूद लाल किले से जब 15 अगस्त को आपने भाषण दिया, वो एक मौका था। आप मैसेज देते, दुनिया को देते, पाकिस्तान को देते। आपने एक लफ्ज़ नहीं बोला। अगर आप सख्ती के साथ पाकिस्तान से बात करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। फिर सारे देश को मालूम है, दुनिया को मालूम है, 25 तारीख को बातचीत होने वाली है। बातचीत से क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन एक हफ्ता पहले पाकिस्तान का हाई कमिश्नर कश्मीर के सेपरेटिस्ट को बुलाकर बातचीत करता है। क्या हमें नहीं मालूम था? सरकार को नहीं मालूम था? आपने उन पे पाबंदी लगाई? आपने हाई कमिश्नर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपने उन लोगों को गिरफ्तार किया जो हाई कमिश्नर से बात करने के लिए दिल्ली आ रहे थे? ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकायदा बातचीत हुई। उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तब आपने बातचीत को ख़त्म किया। वो लोग आज भी मिल रहे हैं हाई कमिश्नर से, और मेरी इत्तला के मुताबिक वो आने वाले कल में भी मिलने वाले हैं। सरकार क्या कर रही है? क्यों खामोश तमाशाई बनी बैठी है? चुनाव से पहले बड़े सख्त अल्फाज में बात करते थे। जितने सख्त अल्फाज में आप बात करते थे, आज इतने ही नर्म पड़ते जा रहे हैं। बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जो तरीक़ा आपने इस्तेमाल किया वो गलत तरीक़ा था। राशिद साहब, ये क्या माना जाए कि भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते को लेकर जो पृष्ठभूमि थी और जो वहाँ के हालात थे, जो उसमें लोग शामिल हैं, चाहे हुर्रियत हो, जम्मू कश्मीर के लोग हों, चाहे पाकिस्तान के नेता हैं या पाकिस्तान के आवाम हैं, हम सबको टोटलिटी में देख पाने में विफल रहे? क्या हम समझ नहीं पाए? क्योंकि एक पॉकेट हमसे कहीं ना कहीं छूट गया, हम उसको नहीं देख पाए और एक पॉकेट से हमारा सारा इतनी बातचीत खराब हो गई। देखिए, हम ना पाकिस्तान को समझ पाए, ना पाकिस्तान की विचारधारा को समझ पाए, और ना हमने पाकिस्तान जो हरकतें करता है उससे कोई सबक हासिल किया। अगर हम इतिहास का एक पन्ना पलट कर देख लेते कि पाकिस्तान का रवैया क्या रहा है, तो हम शायद सही फैसला कर लेते। आज सबसे बड़ा सवाल है, बातचीत आपने ख़त्म कर दी, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, अलगाववादी दिल्ली में बैठे हैं, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से बात कर रहे हैं। क्या ये हमारे अंदरूनी मामलात में दखल देना नहीं है? और लगातार बात हो रही है। कल भी बात हुई, आज भी बात हुई, कल भी बात होगी। क्या सरकार को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या सरकार खामोश तमाशाई बनी रहे? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि इतनी रस्सी को ढील क्यों दी है। एक तरफ पाकिस्तान को भी ढील आप दे रहे हैं और दूसरी तरफ उन अलगाववादियों को भी ढील दे रहे हैं। कहने का मतलब कि आपका कहना है कि अलगाववादियों से कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनको एक मैसेज देना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए, उनके खिलाफ हो चाहे उनको टैकल करने के लिए हो,
हुर्रियत को आप जब आप बाहर हम टैकल कर सकते हैं, हुर्रियत को क्यों नहीं टैकल कर सकते हैं? देखिए, या तो हम उनको बातचीत से विश्वास में लेते, उनको हम अपना स्ट्रॉन्ग स्टेप या स्ट्रॉन्ग मैसेज बताते, और फिर अगर वो नहीं मानते तो उनके खिलाफ कदम उठाते। देखिए, सही कदम होता कि हुर्रियत के लोगों को, उन तमाम लोगों को जो बातचीत कर रहे हैं, सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी। हमने तो सारे रास्ते खोल दिए उनके लिए। वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से बात करने को तैयार है। हमें बात करनी चाहिए थी। उनका नुक्ता-ए निगाह, उनकी सोच हम तक पहुंचती। हम उनसे कहते कि आप अपनी बात हमें बताइए, जो देश के हित में होगा वो बातें हम पाकिस्तान से ही करेंगे। लेकिन हमने तो खुली छूट दे दी। हमने तो ना उन पे पाबंदी लगाई, ना पाकिस्तान पे पाबंदी लगाई, और अभी तक बातचीत चल रही है। महबूबा मुफ्ती बता रही हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी में जो स्टेट्समैनशिप था, वो कहीं न कहीं लैक कर रहा है इस सरकार में या उस तरह के पर्सनैलिटी में। तो इससे आप कहाँ तक? देखिए, मुझे नहीं पता अटल जी के बारे में किसकी क्या राय है। वो देश के प्रधानमंत्री थे, और उनके ज़माने में भी कारगिल उन्हीं के ज़माने में हुआ था, अटल जी के ज़माने में। अटल जी लाहौर गए थे दोस्ती करने के लिए, और पाकिस्तान कारगिल में बंकर्स खोद रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने देश में बुला रहे हैं, और पाकिस्तान की फ़ौजें हमारे सरहद पे आग उगल रही हैं। सरकार को चिंता करनी चाहिए और इस मामले में कदम उठाना चाहिए। राशिद साहब, क्या लगता है कि जो वहाँ पाकिस्तान के जो अभी राजनीतिक हालात हैं वो भी अच्छी नहीं हैं? इमरान खान धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, कादरी धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, सारे लोग सड़क पे हैं। तो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ सरकार इससे डगमगा कर इस तरह के डिसीजन ले रही है। देखिए, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में हमें कोई हक नहीं कि हम दखल दें। वहाँ पे क्या हो रहा है ये उनका मामला है। लेकिन इतनी बात तो सारी दुनिया जानती है कि वहाँ पे ISI बहुत मजबूत है। पाकिस्तान के फ़ैसले बग़ैर ISI के मुमकिन नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर फ़ौज भी सियासत करती है, बग़ैर फ़ौज के वहाँ फ़ैसले नहीं होते। नवाज शरीफ साहब कितने फ़ैसले कर पाते हैं अकेले, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये उनकी अपनी अंदरूनी मामलात हैं। हम उस हद तक पाकिस्तान के अंदर मदाखलत नहीं करेंगे, इंटरवीन नहीं करेंगे, जब तक वहाँ लगी हुई आग की आँच हम तक नहीं पहुँचती है। अगर उनकी आग उनकी सरहदों के अंदर रहती है तो हमसे कोई वास्ता नहीं है। हमारा वास्ता तब शुरू होता है जब उसकी तपिश हम तक पहुँचती है। नहीं, राजनीतिक फैसले जब आप ले रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं देश के हालात को देखते हुए भी लेते हैं। आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप कहीं ना कहीं उस बातचीत को डिरेल करते हैं, ये करते हैं, मैसेज देना चाहते हैं अपनी आवाम को। इसलिए मैं कह रहा था कहीं ना कहीं वो घिरे हैं। तो नवाज शरीफ हो सकता है कि उनमें अच्छी मंशा हो, लेकिन वो उनकी मजबूरियाँ हैं। अब उनकी जो भी मजबूरियां रही हों, लेकिन ये मजबूरी तो नाकाबिल बर्दाश्त है कि सरहद पे उनकी फ़ौजें हमारे फ़ौजियों पर हमला करें। इसे कौन बर्दाश्त करेगा? क्यों बर्दाश्त किया जाएगा? वो फैसला फ़ौज का हो कि नवाज शरीफ साहब का हो, उनको तो इस बात को तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि बीजेपी का मानना है कि UPA की सरकार में भी कम सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ, और लगातार मतलब वो डोमिनेंसी रहा एक तरह से पाकिस्तान के। देखिए, मैं कहूँगा अगर हमारी सरकार में जो हुआ वही सब कुछ आपकी सरकार में होगा तो आप सरकार चला के करेंगे क्या? फिर तो हम ही चलाएंगे सरकार। अगर आपके लिए जो कुछ हमने किया है उसी की रोशनी में आपको सब कुछ करना है तो आप देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं? क्यों आप अलग-अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं? ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि आपकी सरकार में ऐसा हुआ था तो हमारी सरकार में भी ऐसा हो रहा है। ये देश के लोग इस बात से मुतमईन नहीं हो सकते। आगे क्या सॉल्यूशन है कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, या आज एक नेता के हिसाब से आप क्या देखते हैं इस कदम को कैसे आगे बढ़ाया जाए? देखिए, हम क्योंकि इस देश में जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो कभी सॉल्यूशन की बात नहीं करती है, वो एक रोड मैप की बात कभी नहीं करती है कि इस तरह से कैसे बढ़े। देखिए, हम सरकार में नहीं हैं,
इन बातों का हल निकालने की जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकार को चाहिए तमाम राजनीतिक दलों को बुलाए, उनसे बात करें, उनके साथ मशवरा करके रास्ता निकालें। अगर अपने आप फैसला करेंगे तो नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पाकिस्तान के हाई कमीशन के खिलाफ कार्रवाई हो, ये भी तो हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान के हाई कमीशन को यकीनन बुलाना चाहिए कि आपको क्या हक़ है कि यहाँ पे इस तरीके से सेपरेटिस्ट लोगों से बुला के आप अपनी एम्बेसी के अंदर बात करें। कोई मुल्क इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता है। आप हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ हाई कमीशन को बुला के नहीं कहनी चाहिए। हाई कमिश्नर के साथ साथ पाकिस्तान की सरकार को सीधे मैसेज भेजना चाहिए कि हम ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। राशिद साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी, जो हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि बनते बिगड़ते संबंधों को लेकर क्या इनकी राय है, इनकी पार्टी की क्या राय है। आज मुद्दा में फ़िलहाल बस आज इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान और नए मुद्दे के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।